जय हिंद सभी साथियों को। और ये हमारा रामबन स्टैटिक जीके का जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें से हम टॉपिक नंबर 28 और 29 कवर करेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मैं इसको जल्द से जल्द कवर कराने की कोशिश करूंगा। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें से सेंसस और 5 ईयर प्लान हम कवर करेंगे। सेंसस और 5 ईयर प्लान की डिमांड भी आई थी, लेकिन हम बीच में नहीं करा सकते थे क्योंकि फिर पूरा सीक्वेंस बिगड़ जाता, तो इसलिए हमने जारी रखा। हालांकि हमने एक दिन में 3-3, 4-4 वीडियो डाले ताकि जल्दी से जल्दी कवर हो सके। तो आज भी 2 वीडियो पढ़ेंगे, ये पहला है। इसके बाद दोपहर तक भी दोबारा दूसरा वीडियो पड़ जाएगा, ठीक है। और पीडीएफ की बात करें तो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप जाके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना टाइम को गंवाए हुए हम अपना लेक्चर चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शतरंज के खेल में बिस्पों की कुल संख्या कितनी होती है? तो बिस्पों की कुल संख्या 4 होती है। शतरंज के खेल में कौन सा मोहर एल आकार में चल सकता है? 2 वर्ग लंबवत, क्षैतिज और इसके विपरीत भी चल सकता है। तो ये कौन सा चलता है? घोड़ा चलता है। आगे यदि बात करें तो वॉलीबॉल में यदि किसी भी सेट 5वें सेट को छोड़कर में खेल किस स्कोर पर बराबर होता है तो बराबर हो जाता है, तो क्या सेट तब तक जारी रहता है जब तक कि एक टीम 2 अंकों की बढ़त नहीं बना लेती। तो ये कितने की बढ़त जब तक नहीं बना लेती? तो 24-24 की बढ़त नहीं बना लेती तब तक जारी रहता है। आगे बात करें तो शॉट पुट में पुरुष एथलीटों के लिए धातु की गेंद का वजन कितना होता है? तो 7.26 किलोग्राम वजन होता है और व्यास इसका 70 सेंटीमीटर होता है। आगे बात करें तो तीरंदाजी लक्ष्य पर एक्स रिंग आंतरिक रिंग है, तो 10वीं रिंग आंतरिक रिंग होती है, ठीक है। आगे बात करें तो बैडमिंटन में एक तेज और निचला शॉट जो नेट पर क्षैतिज उड़ान भरता है उसे क्या बोलते हैं? तो ड्राइव के रूप में जाना जाता है। उसे क्या जानते हैं? ड्राइव के नाम से जानते हैं। किसी भी टेनिस खेल में पहला बिंदु होता है तो पहला बिंदु लव होता है। आगे बात करें तो भारतीय खिलाड़ी अरुणा मिश्रा किससे संबंधित है? तो मुक्केबाजी से संबंधित है। बास्केटबॉल के खेल में खेल क्षेत्र के लिए क्या बोला जाता है? तो कोर्ट बोलते हैं। आगे बात करें तो टेबल टेनिस में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? तो 11 अंक होते हैं। हैंडबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। किस तैराकी स्पर्धा में पूल की दीवार की ओर मुंह करके पानी में उतरते हैं? तो बैक स्ट्रोक में दीवार की ओर मुंह करके उतरते हैं। किस खेल में पक का उपयोग किया जाता है? तो आइस हॉकी में पक का उपयोग किया जाता है। क्रिकेट में LBW का अर्थ क्या है? लेग बिफोर विकेट है। अगला क्वेश्चन है, आप किस खेल में स्मैश शॉट लगाएंगे? तो बैडमिंटन में। इसका अर्थ यह है कि स्मैश जो शब्दावली है किस जो तो खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, एक हैंड बॉल मैच कुल कितने मिनट तक चलता है? तो 60 मिनट तक चलता है। अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारे साथ, क्रॉस ओवर ड्रिबल मुख्य रूप से किससे जुड़ा हुआ हो? तो बास्केटबॉल से जुड़ा हुआ है। तैराकी में कितनी गलत शुरुआत चेतावनी है? तो 0, मतलब एक भी गलती नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन है, शतरंज में गतिरोध क्या है? तो खिलाड़ी के राजा के पास कोई वैध चाल नहीं होती है जिसके परिणाम स्वरूप ड्रा होता है। तो इसमें ये गतिरोध है, ठीक है। खिलाड़ी के राजा के पास कोई वैध चाल नहीं होती है जिसके परिणाम स्वरूप मैच क्या हो जाता है? ड्रा हो जाता है। आगे बात करें तो कौन सा खेल शब्द क्रिकेट से जुड़ा नहीं है? तो स्प्रिंट जो हो तो किससे जुड़ा नहीं है? क्रिकेट से जुड़ा नहीं है। तो किससे जुड़ा है ये आपको सर्च करना है। वॉलीबॉल किस सेटिंग में खोला जाता है? वॉलीबॉल किस सेटिंग में खेला जाता है? तो ये हो जाएगा इंडोर और आउटडोर दोनों में खेला जाता है, ठीक है। तो आगे बात करें तो तैराकी के उस स्ट्रोक का नाम बताएं जिसमें आप अपनी पीठ के बल तैरते हैं। तो बैक स्ट्रोक, उसको क्या बोलेंगे? बैक स्ट्रोक बोलेंगे। कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट होती है? तो ब्रेक को छोड़ करके 40 मिनट की होती है। शतरंज में अंकों के मामले में किस मोहरे का मूल्य सबसे कम है? तो विशप का जो हो तो मूल्य सबसे कम है। आगे बात करें तो क्रिकेट में मेडन ओवर क्या होता है? तो बल्लेबाज द्वारा कोई रन नहीं बनाए जाने वाला ओवर को क्या बोलते हैं? मेडन ओवर बोला जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करें तो बैडमिंटन में कलाई और अग्रभाग का एक त्वरित घुमाव जो एक स्पष्ट रूप से नरम शॉट
को तेज पासिंग में बदलकर प्रतिद्वंदी को आश्चर्यचकित करता है उसे क्या कहते हैं? तो फ्लिक कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लिक कहते हैं। आगे बात करें तो शब्द किक ऑफ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। आगे बात करें तो शब्द हेडर किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। लॉन टेनिस में डबल मैच के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 36 फीट। आगे बात करें तो टैकल पॉइंट शब्द कबड्डी से जुड़ा है। आगे बात करें तो तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई कितने मीटर होती है? तो 2.13 मीटर होती है। हैंडबॉल में मेरे लिए गेंद का वजन कितना है? तो 425 से 475 ग्राम हैंडबॉल के गेंद का वजन होता है। आगे बात करें तो पुरुष की कबड्डी कोर्ट की लंबाई मीटर में कितनी होती है? तो 13 मीटर होती है। अगले पेज में जाएं तो अगला पेज हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है जो इनिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। बास्केटबॉल में किसी भी समय एक टीम में कितने खिलाड़ी कोर्ट में पर खेलते हैं? तो ये हो जाएगा अपना 5 खिलाड़ी खेलते हैं। टेस्ट मैच क्रिकेट में एक टीम एक दिन में कितने न्यूनतम ओवर खेल सकती है? तो 90 ओवर एक दिन में न्यूनतम खेल सकती है। ड्रिबल शब्द आमतौर पर किस खेल से जुड़ा है? तो ये बास्केटबॉल से जुड़ा है। हॉकी बॉल का मानक वजन कितना होता है? तो 163 से 156 ग्राम होता है। बैडमिंटन के खेल में गेंद का रंग होना चाहिए, तो ये होता है पीला। आगे बात करें तो आइस हॉकी के खेल में सामान्य खेल के दौरान किसी भी समय प्रतिस्पर्धा करने के लिए बर्फ पर प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होने चाहिए? तो 6 होते हैं। बास्केटबॉल कोर्ट का आकार एक आयत की तरह होता है। फुटबॉल में जब कोई खिलाड़ी फाउल करता है तो विपक्षी खिलाड़ी को किक मारी जाती है। किक को क्या कहते हैं? तो किक को कहते हैं फ्री किक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट में एक ओवर में कितनी गेंदें होती हैं? तो 6 होती हैं। पुरुषों के लिए कबड्डी खेल मैदान का आयाम क्या होता है? तो 13 मीटर 10 मीटर 13 मीटर लंबाई 10 मीटर चौड़ाई ऐसा जो तो खेल का मैदान रहेगा। शतरंज में प्यादों की संख्या कितनी होती है? तो 16 होती है। बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो 5.1 मीटर होती है। आगे बात करें कौन सा देश केंडो नामक पारंपरिक मार्शल आर्ट के लिए प्रसिद्ध है? तो जापान केंडो नामक मार्शल आर्ट के लिए प्रसिद्ध है। कुश्ती मैट की मोटाई 5 से 7 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है टेबल टेनिस में टेबल के ऊपरी सतह की लंबाई 274 सेंटीमीटर होती है। आगे बात करें तो पोमेल हार्स रोमन रिंग्स वॉल्टिंग टेबल कुछ शब्द हैं जो किससे संबंधित है? तो जिम्नास्टिक्स से संबंधित है। आगे बात करें तो ड्रिबलिंग किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है बास्केटबॉल खेल 5 खिलाड़ियों की 2 टीमों के बीच खेला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। यदि साथियों आपको स्पीड अधिक लगे तो कम कर लीजिए और कम लगे तो बढ़ा लीजिए। ठीक है। आगे बात करो तो शटल कॉक जो हो तो किस खेल में जो हो तो यूज होता है? तो बैडमिंटन में यूज होता है। आगे बात करूं तो क्रिकेट में गेंद को हवा में इस तरह मारना कि गेंद सीमा पार कर जाए तो उसको 6 रन के बराबर माना जाता है। कूमी काटा सिनताई उकेमी शब्द किस खेल से संबंधित हैं? तो ये सभी जूडो से संबंधित हैं। ड्रिबलिंग पासिंग शूटिंग किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से संबंधित है। क्लीन एंड जर्क तकनीकी किस खेल से संबंधित है? तो भारोत्तोलक में संबंधित है, वजन उठाने में। अगला क्वेश्चन बात करें तो हॉकी में यदि अंपायर एक हाथ क्षैतिज रूप से उठाकर दिशा बताता है तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है फ्री हिट। अगले क्वेश्चन की बात करें तो लेग बॉय शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो क्रिकेट में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो फुटबॉल मैच में 2 गोल पोस्ट के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 7.32 मीटर होनी चाहिए। पावर लिफ्टिंग में किस भारोत्तोलक शैली का उपयोग किया जाता है? तो डेड लिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करें तो शूटिंग गार्ड शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो बास्केटबॉल में किया जाता है। हॉकी मैच में हाफ टाइम कितने मिनट के बाद शुरू होता है? तो 30 मिनट के बाद शुरू होता है। चक्का फेंकते समय एथलीटों को कितने व्यास के घेरे के अंदर रहना होता है?
तो 2.5 मीटर व्यास के घेरे के अंदर रहना होता है। आगे बात करें तो बैडमिंटन पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है, तो 1.55 मीटर होती है। आगे बात करें तो फुटबॉल मैच में टच लाइन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है, तो 110 मीटर होती है। चौकों में बैठे खो खो खिलाड़ी को क्या कहा जाता है, तो चेजर कहा जाता है। क्या बोला जाता है, चेजर। अगला क्वेश्चन है स्टंपिंग शब्द किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। फीफा के नियमों के अनुसार आधिकारिक स्वीकृत मैच में उपयोग की जाने वाली फुटबॉल गेंद की परिधि 27 से 28 इंच के बीच मापी जानी चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है एक फुटबॉल मैच में पिच की लंबाई 90 मीटर और 120 मीटर के बीच होनी चाहिए। आगे बात करें तो फुटबॉल के खेल में गोल पोस्ट के बीच की दूरी 32 मीटर होती है, जबकि क्रॉस बार के निचले किनारे से जमीन तक की दूरी 2.44 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे माफ करेगा, यहाँ पे 7.32 मीटर है, ठीक है, केवल 32 मीटर नहीं है, 7.32 मीटर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जूडो में सीडो शब्द का प्रयोग मामूली जुर्माना के लिए किया जाता है। आगे बात करें तो क्रिकेट में 2 विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 22 गज होती है। आगे बात करें तो कबड्डी के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ियों को मैदान में खेलने की अनुमति होती है, तो ये 7 खिलाड़ियों को अनुमति होती है। कबड्डी खेल के मैदान के किनारे पर चिन्हित लॉबी की चौड़ाई होती है, तो कितनी होती है, यहाँ पे 1 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है पेशेवर खेल के लिए टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है, तो ये होती है 29 इंच। अगला क्वेश्चन है वॉलीबॉल के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी मैदान पर होते हैं, तो 6 खिलाड़ी होते हैं एक तरफ से। LBW शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है, तो क्रिकेट में होता है। अगला क्वेश्चन है पुरुष की टीम के लिए जमीन से बॉल नेट की मानक ऊंचाई क्या है, तो ये है 2.43 मीटर। अगला क्वेश्चन है पुरुषों की श्रेणी में फेंके गए डिस्कस में प्रयुक्त डिस्कस का व्यास और वजन कितना होता है, तो वजन होता है 2 kg और व्यास होता है 22 सेंटीमीटर। आगे बात करें बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं, तो 21 अंक होते हैं। अगला क्वेश्चन है हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन है फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है, तो 90 मिनट होती है। सेबेस्टियन कोंडा किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है वीडियो सहायक रेफरी प्रणाली का उपयोग किस खेल में किया जाता है, तो फुटबॉल में किया जाता है। सोमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति किस देश में हुई है, तो ये जापान में हुई है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारे साथ यहाँ पे मैराथन में आधिकारिक रूप से कितनी दूरी तय करनी होती है, तो 26 मील 385 गज तय करनी होती है। ला लीगा खिताब किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो इंग्लैंड में हुई थी। अगला क्वेश्चन है गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। सिली पॉइंट, स्लिम और गली शब्दों का प्रयोग क्रिकेट में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बेड योर बैक वाक्य का प्रयोग क्रिकेट में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग टेबल टेनिस में किया जाता है। टेनिस में बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र कहलाता है, तो रिंग। अगला क्वेश्चन है ब्रिज किसमें अपनाई जाने वाली तकनीकी है, तो कुश्ती में। लोना किस खेल से संबंधित है, तो कबड्डी से संबंधित है। पेनाल्टी कार्नर शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ये हो जाएगा हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है रोल इन शब्द किस में प्रयुक्त होता है, तो हॉकी में प्रयुक्त होता है। बोली शब्द का प्रयोग कौन से खेल में किया जाता है, तो हॉकी में किया जाता है। ड्यून्स शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है, तो बैडमिंटन में किया जाता है। बर्डी शब्द किस खेल से संबंधित है, तो गोल्फ से संबंधित है। स्मैशर शब्द किस खेल से संबंधित है, तो वॉलीबॉल से संबंधित है। डबल फॉल्ट किससे संबंधित है, तो टेनिस से संबंधित है। जैमिंग शब्द किस खेल से संबंधित है, तो लॉन टेनिस से संबंधित है। और ट्रिपल्स किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। बेसबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 9 खिलाड़ी होते हैं।
प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे तो पहला क्वेश्चन है कौन सा अवधि खेल का जोड़ा सही नहीं है। तो यहाँ पर और देख लेते हैं, एक ना तो ए ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड कोई भी सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर क्या लिखा है, ये है ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड कोई भी जो हो तो सही नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे लिखा है टर्म स्पोर्ट्स का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो यहाँ पे कौन सा युग्म सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। तो ऑफ साइड फुटबॉल में यूज होता है और पार गोल्फ में यूज होता है, ठीक है। कबड्डी के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 7 खिलाड़ी होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बिल्डर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खेल के साथ कॉक्स शब्द जुड़ा हुआ है, तो ये किससे हो जाएगा, बैडमिंटन से। कॉक्स शब्द माफ करिएगा नौका दौड़ से होता है, ठीक है, वो कॉक है और ये कॉक्स है, तो नौका दौड़ से जुड़ा होता है। डरबी नहीं डरबी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो यहाँ पे हो जाएगा रग्बी से। किससे हो जाएगा, रग्बी से। ब्रिज किसमें अपनाई जाने वाली तकनीकी है, तो कुश्ती में। बास्केटबॉल में एक शॉट में अधिकतम कितने स्कोर किए जा सकते हैं, तो 4 जो हो तो स्कोर किए जा सकते हैं। क्विक रिमाइंडर की बात करें तो यहाँ पे क्रिकेट पिच के आयाम की बात करें तो 22 गज, सेंटीमीटर में 20.12 मीटर, चौड़ाई की बात करें तो 10 फीट 3.05 मीटर। वजन की बात करें तो पुरुषों के लिए गेंद का वजन कितना होता है, 155.9 से 163, महिलाओं के लिए 140 से 151। स्टंप्स की ऊंचाई की बात करें तो 28 इंच 71.1 सेंटीमीटर। स्टंप्स से बीच की दूरी की बात करें तो 9 इंच यानी 22.86 सेंटीमीटर। आगे बात करूं तो शब्दावली कौन सी है, तो इसमें विकेट है, क्रीज है, गेंदबाज है, बल्लेबाज है, LBW है, लेग बिफोर विकेट जिसे बोलते हैं, शतक है और डक है, यार्कर है, मेडन ओवर है, सिल्ली है, सिल्ली पॉइंट है, गुगली है, हैट्रिक है, ऑलराउंडर, ये सारी शब्दावलियां इससे संबंधित है। फुटबॉल की बात करें तो मैदान का आयाम 100 से 110 मीटर, बाकी आप गज में देख सकते हैं। चौड़ाई की बात करें तो 64 से 75 मीटर में, ठीक है। गेंद के वजन की बात करें तो 410 से 450 ग्राम और गोल की ऊंचाई की बात करें तो 2.44 मीटर होगा, ठीक है। बाकी जो PDF आपको प्राप्त है तो वहां से आप अच्छे से इसको क्विक रिमाइंडर को देख सकते हैं और तैयार भी कर सकते हैं। गोल की चौड़ाई की बात करें तो यहाँ पे 7.32 मीटर है। शब्दावली की बात करें तो शब्दावली यहाँ पे ऑफ साइड, कॉर्नर किक, फ्री किक, पेनाल्टी किक, गोलकीपर, डिफेंडर, मिडफील्डर, स्ट्राइकर, पीला कार्ड, लाल कार्ड, ड्रिबल, हेडर, टैकल, ये सारी शब्दावली संबंधित है। शब्दावली काफी इंपॉर्टेंट है तो इनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगला यदि बात करें तो हॉकी की, फील्ड हॉकी, मैदान के आयाम की बात करें तो 91.4 मीटर, चौड़ाई की बात करें तो 55 मीटर। गेंद के वजन की बात करें तो 156 से 163 ग्राम और गोल की ऊंचाई की बात करें तो 2.14 मीटर होती है। आगे बात करें तो गोल की चौड़ाई की तो 3.66 मीटर है। शब्दावली की बात करें तो इसमें पेनाल्टी कॉर्नर, पेनाल्टी स्ट्रोक, गोलकीपर, फॉरवर्ड, मिडफील्डर, डिफेंडर, ड्रिबलिंग, पासिंग, शूटिंग, ये सारी शब्दावली संबंधित हैं। आगे बात करें बास्केटबॉल की तो कोर्ट के आयाम 28.65 मीटर, चौड़ाई की बात करें तो 15.24 मीटर। आगे यहाँ पे बात करूं तो इसमें वजन की बात करूं तो पुरुषों के लिए 600 से 650, महिलाओं के लिए 510 से 550 ग्राम का होता है। बास्केट की ऊंचाई की बात करें तो 3.05 मीटर होता है। शब्दावली की बात करें तो फ्री थ्रो, 3 पॉइंट लाइन, ड्रिबल, रिबाउंड, असिस्ट, स्लैम डक और पिवट और वॉली जो हो तो इससे संबंधित हैं। टेनिस की बात करें तो कोर्ट के आयाम लंबाई 23.7 मीटर, 7 मीटर, चौड़ाई 8.23 मीटर, चौड़ाई की बात करें तो 10.97 मीटर है। गेंद की बात करें, गेंद का वजन तो 56 से 59.4 ग्राम हो सकता है। नेट की ऊंचाई की बात करें तो 1.07 मीटर और साइड पोस्ट पर होता है और सेंटर पर बात करें तो 0.91 मीटर होता है। शब्दावली की बात करें तो एस, डबल फॉल्ट, बैक हैंड, फॉर हैंड, स्मैश और ड्रॉप शॉट, लव और ड्यूस, सर्विस, ये सारी शब्दावलियां संबंधित हैं आपकी।
जो तो किससे, टेनिस से। आगे बात करें तो बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन में कोर्ट के आयाम की बात करें तो लंबाई 13.4 मीटर, चौड़ाई 6.1 मीटर और चौड़ाई की बात करें तो 5.18 मीटर जब सिंगल्स खेलते हैं। जब डबल्स खेलते हैं तो 6.1 मीटर जो तो चौड़ाई होगी। और इसमें शटल कॉक का वजन कितना होता है, 4.74 से 5.50 ग्राम तक हो सकता है। नेट की ऊंचाई 1.5 मीटर साइड पोस्ट पर और सेंटर पे 1.52 मीटर होती है। आगे बात कर तो शब्दावली में सर्व, फोर हैंड, बैक हैंड, स्मैश, ड्रॉप शॉट, क्लियर, नेट शॉट, डबल्स, सिंगल्स, ये जो हो तो सभी शब्दावली आपकी बैडमिंटन से संबंधित होती हैं। आगे बात करें तो वॉलीबॉल में कोर्ट के आयाम की बात करें तो 18 मीटर लंबाई, 9 मीटर चौड़ाई। गेंद के वजन की बात करें तो 260 से 280 ग्राम तक हो सकता है। आगे बात करें हम तो अगला हमारे यहाँ पे है नेट की ऊंचाई की बात करें तो पुरुषों के लिए 2.4 मीटर 4-3 मीटर, महिलाओं के लिए 2.24 मीटर होती है। शब्दावली की बात करें तो सर्व, ब्लॉक, स्पाइक, डिग, सेट, पास, अटैक, डिफेंस और रोटेशन, ये सारी शब्दावलियां आपकी हो जाएंगी। आगे बात करें तो बेसबॉल की बात करें तो बेसबॉल के बीच की दूरी 90 फीट होती है। पिचिंग माउंड से होम प्लेट की दूरी कितनी होती है तो 60 फीट होती है। बल्ले का वजन बात करें तो 900 से 1000 ग्राम हो सकता है। शब्दावली की बात करें तो होम रन, पिच, स्ट्राइक, बॉल, बेस, स्लाइड, कैच और आगे बात करें तो रन और पिचर और कैचर जो हो तो संबंधित हैं। गोल्फ की बात करें तो यहाँ पे होल की लंबाई पार 3 पर 100 से 250 गज, पार 4 पर 251 से 475 गज और पार 5 पर 476 गज से अधिक की लंबाई होती है। बॉल के वजन का बात करें तो 45.93 ग्राम होता है। शब्दावली की बात करें तो बर्डी, ईगल, बोगी, डबल बोगी, होल इन वन और टी और इसके आगे फेयरवे और ग्रीन पुट, ये सारी शब्दावली संबंधित हैं। रग्बी की बात करें तो पिच की आयाम लंबाई 100 मीटर, चौड़ाई 70 मीटर। गेंद का वजन की बात करें तो 410 से 460 ग्राम। गोल पोस्ट की ऊंचाई की बात करें तो 3.4 मीटर। शब्दावली की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा ट्राई, कन्वर्सन, स्कर्म, लाइन आउट, रक, मॉल, फ्लैक, हुकर, प्रोप और फुल बैक, ये सारी शब्दावलियां संबंधित हो जाएंगी। टेबल टेनिस की बात करें तो आयाम की बात करें तो 2.74 मीटर होती है। चौड़ाई की बात करें तो 1.525 मीटर होती है। ऊंचाई की बात करें तो 0.76 मीटर होती है। गेंद के वजन का बात करें तो 2.7 ग्राम। नेट की ऊंचाई की बात करें तो 15.25 सेंटीमीटर होती है। शब्दावली की बात करें तो सर्विस, रिटर्न, फॉर हैंड, बैक हैंड, स्मैश, पिंग और पिंग पोंग और टॉप स्पिन और बैक स्पिन, ये सारी शब्दावलियां हैं। कुश्ती की बात करें तो मैट का आकार क्या होगा, व्यास जो होगा तो 9 मीटर होगा। शब्दावली की इसमें बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा टेक डाउन, पिन और फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन, रिवर्सल, अटैक, डिफेंस और ग्रेपलिंग जो हो तो ये हो जाएगा। तैराकी की बात करें तो पूल के आयाम लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर। शब्दावली की बात करें तो फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, रिले, डाइव, फ्लिप टर्न, ये जो हो तो संबंधित है। मुक्केबाजी की बात करें तो रिंग के आयाम 16 से 20 फीट प्रत्येक तरफ होता है। आगे बात करें तो शब्दावली में जॉब, हुक, अपर कट, नॉकआउट, राउंड, स्पेयरिंग, पंच, गार्ड, ये सारा संबंधित है। जिम्नास्टिक की बात करें तो इसमें से उपकरण कौन से यूज होंगे, वाल्ट, अनवाइन बार्स, बैलेंस बीम, फ्लोर एक्सरसाइज, ये जो हो तो संबंधित होंगे। शब्दावली की बात करें तो डिसमाउंट, रूटीन, डबलिंग, पाइक, फ्लिक और हैंड स्टैंड, ये सारी शब्दावली संबंधित हैं। एथलेटिक्स की बात करें तो इसमें से 400 मीटर की दौड़ होगी स्टैंडर्ड में। ट्रैक की लंबाई कितनी होती है, 400 मीटर की। शब्दावली की बात करें तो इसमें कौन सी हो जाएगी, स्प्रिंट हो जाएगा, मिडल डिस्टेंस हो जाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा, रिले, हर्डल्स, शॉर्ट पुट और डिस्कस, जेवलिन, लॉन्ग जंप, हाई जंप, पोल वॉल्ट, ये सारा संबंधित हो जाएगा आपका एथलेटिक्स से। आगे यदि हम बात करें यहाँ पे
तो अगले हमारा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे स्क्वैश कोर्ट के आयाम की बात करें तो यहाँ पे लंबाई हो जाएगी 9.75 मीटर, चौड़ाई की बात करें तो 6.4 मीटर, गेंद के वजन की बात करें तो 23 से 25 ग्राम, शब्दावली की बात करें तो सर्व, रिटर्न, ड्रॉप शॉट, बॉली, निक, रैली, लेट, फॉरहेड और बैक हेड हैं। आगे बात करें तो किक बॉक्सिंग में बात करें तो रिंग के आयाम 20 से 24 फीट होते हैं। और शब्दावली की बात करें तो जॉब, क्रॉस, हुक, अपरकट, राउंड हाउस किक और स्पेनिंग किक और क्लिंच और नॉकआउट, ये जो हो तो संबंधित होते हैं। कराटे की बात करें तो 8x8 मीटर कुमिते और 10x10 मीटर तो काता, ठीक है। आगे बात करें तो शब्दावली की बात करें तो कुमिते, काता, किहोन, ग्याकू जॉब, ऊंची उके, गेडन बराई, मवासी गेरी और किहोन कुमिते, तो ये सारा संबंधित है। जूडो की बात करें तो मैट का आकार क्या होगा 14x14 का मीटर में। शब्दावली की बात करें तो रंदोरी, कांता, नेवाजा, ताचीवाचा, उकेमी, उचिकामी, हिराई, कोसी, ओसेकोमी संबंधित हैं। आगे बात करें तो ताइकांडो में जो रिंग का आयाम होगा तो 8x8 का होगा मीटर में। शब्दावली की बात करें तो पोमसे, क्योरोगी, चगी, माक्की, जिरुगी, टर्निंग किक, स्पाइनिंग, हुक किक, अपचगी। आर्चरी की बात करें तो लक्ष्य की दूरी ओलंपिक में 70 मीटर होती है। शब्दावली की बात करें तो बोल्ट, कीवर, नॉक, ड्रॉ, एंकर, रिलीज, बुलसाई, जो तो संबंधित होता है। आगे बात करें तो स्केटबोर्डिंग की रैंप की आयाम हाफ पाइप 3.5 से 4.5 मीटर का होता है। और आगे बात करें तो शब्दावली में ऑली, किक फ्लिप, ग्रैब, ग्राइंड, पाइप, वर्ड, ड्रिक्स और डाउन हिल होता है। और सर्फिंग की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोर्ड का आयाम 1.8 से 3 मीटर की लंबाई होती है। शब्दावली की बात करें तो यहाँ पे वेब, स्वेल, बैरल, कर्ल, पॉप अप और कटबैक, डक डाइव, राइडर, ये सभी संबंधित होता है। स्काइंग की बात करें तो ट्रैक के आयाम, पिस्ट, लंबाई और चौड़ाई बदलती है। आगे बात करें तो शब्दावली में स्लैलम, जायंट स्लैलम, सुपर जी, डाउन हिल, अप स्ट्रैक। आगे बात करें तो स्की पोल और बाइडिंग्स, ये जो हो तो संबंधित हैं। स्नोबोर्डिंग की बात करें तो यहाँ पे ट्रैक का जो आयाम होगा तो लंबाई चौड़ाई बदलती रहती है। शब्दावली की बात करें तो हाफ पाइप, अल्पाइन, फ्रीस्टाइल, बटर क्रॉस, रेसिंग और बाइडिंग्स जो हो तो संबंधित हैं। रॉक क्लाइंबिंग की बात करें तो यहाँ पे दीवार की ऊंचाई जो कितनी होगी इंडोर में 10 से 15 मीटर की होगी। शब्दावली की बात करें तो बेलन हो गया, हाल्ट हो गया, क्रैम्प और स्पॉन्टिंग, लीड क्लाइंबिंग, टॉप रोप और बोल्डरिंग है। आगे बात करें तो साइकिलिंग की तो ट्रैक के आयाम की बात करें तो वेलोड्रोम 250 मीटर का होगा ओलंपिक में। आगे बात करें तो शब्दावली में पेलोटन, ड्रिफ्टिंग, स्प्रिंट, टाइम ट्रायल, किट, गियर्स, कैंडेंस, ये जो हो तो संबंधित हैं। आगे यदि हम यहाँ पे बात करें तो अगला हमारे यहाँ पे हो जाएगा फेंसिंग की बात करें तो पिस्ट के आयाम, लंबाई 14 मीटर, चौड़ाई 1.5 से 2 मीटर। शब्दावली की बात करें तो अपील, रिपोस्ट, पॉरी, फ्लैश, फाइल, एपी, सेबर, ये जो हो तो संबंधित हैं। आगे यदि हम बात करें यहाँ पे तो सूमो की बात करें, दोगो के आयाम, व्यास जो हो तो 4.55 मीटर होंगे। शब्दावली की बात करें तो रिकीसी, योकोजुना, मावासी, सीको, हेनका और ताकीकुमी और ग्योजी हैं। और वेट लिफ्टिंग की बात करें तो प्लेटफॉर्म 4.4 होगा, 4x4 माफ करिएगा 4x4 मीटर में। और शब्दावली की बात करें तो स्नैच, क्लीन एंड जर्क, डेडलिफ्ट, स्क्वाट, बेंच प्रेस, रिप्स और मैक्स आउट होंगे। यहाँ पे यदि हम प्लेयर्स की बात करें तो क्रिकेट में 11, फुटबॉल में 11, हॉकी में 11, बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6, कबड्डी में 7, बैडमिंटन में 2, टेनिस में 2, टेबल टेनिस में 2, रग्बी में 5। आगे यदि हम बात करें यहाँ पे तो बेसबॉल में 9, सॉफ्ट बॉल में 9, हैंडबॉल में 7, फील्ड हॉकी में 11, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, अमेरिकन फुटबॉल में 11,
और लैक्रास में 10, आइस हॉकी में 6, क्रॉस कंट्री रेस में 7। तो यहाँ पे हमने ये लेक्चर कवर किया 28 नंबर का, और सारे जो बाद में क्विक रिमाइंडर था तो वो भी करा। हालांकि जिस साथी को क्विक रिमाइंडर वीडियो से नहीं देखना है तो अपना PDF से भी जा करके याद कर सकता है, क्योंकि ये सब जल्दी जल्दी में मैंने कराया, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा वीडियो में, तो आप वहां से PDF से याद कर सकते हैं जा करके। 29 नंबर में देखें यदि हम, तो भारत के अधिनियम इंडियन एक्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में क्या प्रावधान किया गया है? तो सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए कानूनी आधार जो हो तो दिया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो मौलिक कर्तव्यों को मजबूत करने के लिए वर्मा समिति ने कुछ मौजूदा अधिनियमों की पहचान की जिनके द्वारा ऐसे कर्तव्यों का उचित कार्यान्वयन किया जा सकता है जिसका उल्लेख उन्होंने नहीं किया। तो कौन सा हो जाएगा? वन्य जीव पृथक्करण अधिनियम 1970। ठीक है, ये जो हो तो ये जो समिति है तो वन्य जीव पृथक्करण अधिनियम 1970 से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 1969 में MRTP अधिनियम का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्या था? एकाधिकारवादी और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं को विनियमित और नियंत्रित करना इसका उद्देश्य था। भारत सरकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1935 में पारित हुआ। भारत पर ब्रिटिश क्राउन का शासन किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। रक्षा भारत अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो 1915 में। आगे बात करें तो किस वायसराय के शासन के दौरान वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियमित किया गया था? तो लिटन के समय पर। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो 2005 में। आगे बात करें तो किस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड द्वारा लंबे समय से उपभोग किए गए अधिकारों को समाप्त कर दिया? तो अधिनियम 1858 को। आगे यदि हम बात करें यहाँ पे तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस अधिनियम को भारतीय संविधान का पूर्ववर्ती माना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को संविधान का पूर्ववर्ती माना जाता है। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1929 में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है, शस्त्र अधिनियम और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1878 में पारित हुआ। आगे यदि हम बात करें तो ग्राम न्यायालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 2008 में पारित हुआ था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1976 में पारित हुआ था। अगले क्वेश्चनों की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने होगा यहाँ पे, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 2019 में पारित हुआ। भारत सरकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1935 में पारित हुआ। ब्रिटिश सरकार ने भारत में रॉलेट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 2019 में, माफ करिएगा 1919 में। भारतीय संसद ने आधिकारिक भाषा अधिनियम किस वर्ष पारित किया? तो 1963 में। आगे बात करें तो भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो यह अधिनियमित किया गया 1986 में। आगे बात करें तो ब्रिटिश संसद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित करती है। वर्ष 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा मुख्य रूप से बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है, कराधान कानून अधिनियम 2021 1961 के आयकर अधिनियम में संशोधन करता है। आगे बात करें तो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये पारित हुआ 2014 में। आगे बात करें तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना गारंटी अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को हर साल कितने दिनों का रोजगार का आश्वासन देता है? तो 100 दिनों का रोजगार प्राप्त करवाता है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता भारत में वर्ष 1973 में अधिनियमित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में एक 3 स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियों के लिए प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1948 में। अगला क्वेश्चन की बात करें तो भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम वर्ष सन 2000 में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतर धर्म विवाह इस अधिनियम के तहत किए जाते हैं। तो किस अधिनियम के तहत किए जाते हैं? विशेष विवाह अधिनियम के तहत
अंतर धर्म विवाह किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो माल और सेवा कर अधिनियम 1 जुलाई 2017 से शुरू हुआ। आगे बात करें तो यहाँ पे ये जीएसटी की बात कर रहा है, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत में एक सहकारी बैंक राज्य सहकारी समितियां अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अंग्रेजों द्वारा पारित कौन सा अधिनियम भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं देता था? तो आर्म्स एक्ट 1878 जो हो तो इसके कारण लोग हथियार नहीं रख पाते थे भारतीय लोग। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 2005 में पारित किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो चंपारण कृषि अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1918 में पारित किया गया। आगे बात करें तो भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1955 में पारित किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है भारत में विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1954 में पारित किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में मुद्रित सूती वस्त्रों के चिन्ह्स के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया। दिलचस्प बात यह है कि इस अधिनियम को केलिको अधिनियम के रूप में जाना जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत में शस्त्र अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1959 में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है भारत में दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1961 में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाले शस्त्र अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1878 में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय सिविल सेवा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1861 में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 1919 में अंग्रेजों द्वारा पारित रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी द्वारा क्या बोला गया? तो उसको बोला गया ब्लैक अधिनियम। अगले क्वेश्चन की बात करें तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, जिसके कारण 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ? तो 1956 में पारित किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो घरेलू से महिलाओं की सुरक्षा भारत सरकार का हिंसा अधिनियम 2006 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? तो 2006 में लागू हुआ। आगे यदि क्वेश्चन की बात करें तो स्थानीय भाषा में प्रेस को बेहतर करने के लिए स्थानीय भाषा में प्रेस को बेहतर नियंत्रण करने और देशद्रोही लेखन को प्रभावी ढंग से दंडित करने और दमन करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में जो तो लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये 2013 में पारित किया गया। अगले क्वेश्चन की यदि यहाँ पे हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, अगला क्वेश्चन हो जाएगा पॉक्सो जो तो अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 2012 में पारित किया गया। किस अधिनियम के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थान लिया, जो उस समय का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक था और ब्रिटिश भारत के लिए केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता था? तो भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के तहत इसको जो तो क्या किया गया, जो तो इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थान जो हो तो किस में बदल गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था तो वो किस में बदल गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1955 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये 1872 में पारित किया गया। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1904 में पारित किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करें तो लॉटरी रेगुलेशन एक्ट जो तो 1998 में पारित किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत में दहेज अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1961 में पारित किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो इसका जो तो गठन जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1956 में पारित किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू किया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में लागू किया गया। भारत में बैंकिंग विनियम
अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1949 में पारित किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1956 में पारित किया गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? तो 1973 में की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में 1992 में चालू किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1972 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 2009 में चालू किया गया था। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो 2013 में अधिनियमित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आर्द्र भूमि पर रामसर संधि भारत में किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1982 में लागू की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय नौसेना अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1927 में जो है तो पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो सन 2000 में पारित किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा संसद द्वारा कीटनाशक अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1968 में पारित किया गया था। सेबी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1992 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 2003 में पारित किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन है एनबीएफसी किस अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड हुआ है? तो ये कंपनीज एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे हो जाएगा शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? तो बाल विवाह से है। प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कौन सा अधिनियम सही सुमेलित नहीं है? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम ये जो हो तो सही सुमेलित नहीं है। ये कब जो हो तो बना? तो ये अपन का बना 1935 में। कब? 1935 में जो हो तो इसका जो हो तो गठन किया गया था। ठीक है, आगे बात करें तो सशस्त्र बल अधिनियम जो सशस्त्र बल अधिनियम 1958 अशांत क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों में भारतीय सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार प्रदान करता है। आगे बात करें तो परमाणु ऊर्जा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1962 में पारित किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत में किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया? तो 1972 में। अगला क्वेश्चन है भारत ने किस वर्ष में ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना अधिनियम के पूर्व पद पर एमजी जोड़ा गया था? तो ये 2009 में। अगला क्वेश्चन है फेमा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1999 में पारित हुआ। क्विक रिमाइंडर की बात करें तो यहाँ पर यह भारतीय संविधान अधिनियम 1950 जो है तो 26 जनवरी 1950 में जो हो तो ये क्या हुआ? पूर्णतः लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ। महिला का घरेलू हिंसा से संरक्षण ये जो है तो 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जो है तो अत्याचार निवारण अधिनियम 30 जनवरी 1990 को लागू हुआ। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ। पॉक्सो अधिनियम 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ। मोटर वाहन अधिनियम 1 जुलाई 1989 को लागू हुआ। भूतल परिवहन अधिनियम 1 जुलाई 1986 को लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 5 जुलाई 2013 को लागू हुआ। मनरेगा की बात करूं तो 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट अधिनियम की बात करें तो 26 मार्च 2016 को लागू हुआ। भारतीय दंड संहिता की बात करें तो 1 जनवरी 1862 को लागू हुआ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करें तो 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ। वेतन भुगतान अधिनियम की बात करें तो 23 अप्रैल 1936 को लागू हुआ। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की बात करें तो 24 सितंबर 1986 को लागू हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे कंपनी अधिनियम 29 अगस्त 2013 को लागू हुआ। बाल श्रम की बात करें तो 23 दिसंबर 1986 को लागू हुआ। आरक्षण अधिनियम की बात करें तो 1 मई 1951 को लागू हुआ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करें तो 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ। जनहित याचिका की कोई तिथि नहीं दी गई है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को लागू हुआ। जल अधिनियम यानी प्रदूषण निवारण और नियंत्रण नियम 23 मार्च 1974 को लागू हुआ। वायु प्रदूषण से संबंधित अधिनियम 29 मार्च 1981 को लागू हुआ। पर्यावरण अधिनियम की बात करें तो 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ। जैव विविधता अधिनियम की बात करें तो 5 फरवरी 2003 को लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है वन संरक्षण अधिनियम की बात करें तो 9 सितंबर 1972 को लागू हुआ। हाथी संरक्षण की बात करें तो 1879 में लागू हुआ 1 जुलाई को। अगले क्वेश्चन की बात करें
तो राष्ट्रीय जैविक कृषि मिशन 2014 में लागू हुआ। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 31 दिसंबर 2007 को लागू हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करें तो टाइगर संरक्षण अधिनियम 1973 को लागू हुआ। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम जो तो 2010 में लागू हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आधिकारिक और प्रतिबंधक व्यापार व्यवहार ये कब लागू हुआ? तो 1970 में लागू हुआ। आगे बात करें तो यहाँ पे ये हमारा खत्म होता है और ये हमने 138 पेज नंबर तक करा। इसके बाद 139 से 152 तक हम करेंगे, जिसमें से हम 2011 के सेंसस, जनगणना और 5 ईयर प्लान को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।